दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों द लेजेंड ऑफ मौला जट ना सिर्फ पूरी दुनिया पाकिस्तान बल्कि अब फ्रांस में भी कामयाबी के साथ नुमाइश पजीर है। फिल्म को हर जगह पे रिलीज होते ही बम्बार ओपनिंग मिल रही है और बहुत सारे इस फिल्म को पसंद करने वाले इसको बार बार देखने के लिए भी आ रहे हैं और बड़ा कारनामा कर गई है द लेजेंड ऑफ मौला जट। और आज की वीडियो में मैं आप सबको वो कारनामा बताऊंगा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक और बड़ा संगी मील पार किया है और इसी तरह से द लेजेंड ऑफ मौला जट फ्रांस में भी नुमाइश के लिए पेश हो चुकी है। उस हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस फिल्म की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने लगे हैं। इस फिल्म की वजह से पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ पूरी दुनिया में इस फिल्म को बेहद पसंद किया जा रहा है बल्कि इस फिल्म की वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी एक रिकग्निशन मिल रही है। फिल्म ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और हमेशा की तरह एक और बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। फिल्म का चौथा वीक खत्म हो चुका है और पांचवें वीकेंड की शुरुआत भी हो चुकी है। फिल्म ने जो बड़ा कारनामा और सबसे बड़ा रिकॉर्ड काम किया है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन चलिए इस फिल्म ने अब तक कितना बिजनेस किया है इस पर भी बात कर लेते हैं। इस फिल्म को लगभग 1 महीना गुजर चुका है रिलीज हुए। फिल्म ने चौथे वीक के इख्तिताम पर पूरी दुनिया से 175 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और पांचवें वीकेंड के पहले दिन यानी कल जुमे के दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए सिर्फ पाकिस्तान से बिजनेस किया और पांचवें वीकेंड के इख्तिताम पर यह फिल्म 200 करोड़ के बहुत ही करीब पहुंच जाएगी। आज की वीडियो में इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा रिकॉर्ड तो मैं आप सबसे शेयर करूंगा, लेकिन इसके अलावा भी इस फिल्म के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है और उन रिकॉर्ड्स में से एक है नॉर्वे में ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साउथ एशियन फिल्म बन चुकी है। इसी तरह से चौथे वीक में ही द लेजेंड ऑफ मौला जट ने यूके में भी एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा और वो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म का। इससे पहले कैरी ऑन जट्टा 2, सौकन सौकनी और चल मेरे पुत्र 2 वो बड़ी बड़ी फिल्में थी जो यूके में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 फिल्में थी और साउथ एशियन टॉप पंजाबी फिल्म का दर्जा हासिल किया द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, क्योंकि चौथे वीक में ही इस फिल्म ने 172 करोड़ रुपए कमा लिए थे और इस तरह से यूके में ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टॉप पर है। इसी तरह से यूके में ही 2022 में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पोलियन सेल्वन के बाद ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। और अगर कहा जाए कि इस वीकेंड के इख्तिताम पर ही ये पोलियन सेल्वन 1 को भी पीछे छोड़ देगी और यूके में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म होगी द लेजेंड ऑफ मौला जट। इसी तरह से यूके में बिजनेस की बात की जाए तो इस फिल्म ने ना सिर्फ KGF, RRR और ब्रह्मास्त्र जैसी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन छीनी बल्कि यूके में अब भी ये सुपरहिट बिजनेस कर रही है। और अब बात कर लेते हैं उस बड़े रिकॉर्ड की जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने नाम किया है। और इस रिकॉर्ड को सुनकर यकीनन आप सबको खुशी होगी क्योंकि इससे पहले जितनी पंजाबी फिल्मों ने रिकॉर्ड कायम किया था वो ज़्यादातर बॉलीवुड यानी इंडियन फिल्में थी और इन सब रिकॉर्ड्स को तोड़कर द लेजेंड ऑफ मौला जट उन फिल्मों को पीछे छोड़कर वो बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप पंजाबी फिल्म है और टॉप पंजाबी फिल्मों में नाम आएगा पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को। इससे पहले कैरी ऑन जट्टा जो कि इंडियन फिल्म थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म थी।
कैरी ऑन जट्टा 2 इंडियन पंजाबी फिल्म थी जो 2018 में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन यानी 70 लाख डॉलर का बिजनेस किया था। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ 27 दिनों में ही 7.84 मिलियन यानी 78 लाख 40 हजार डॉलर का बिजनेस कर लिया है। और मैथमेटिक्स में इसकी हिसाब किताब से बनता है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कैरी ऑन जट्टा को तकरीबन 8.5 लाख डॉलर के हिसाब से मात देकर पीछे छोड़ दिया है। और ये बात हम करेंगे डॉलर्स में। अब आप इसे कन्वर्ट करें चाहे इंडियन करेंसी में या पाकिस्तानी करेंसी में, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कैरी ऑन जट्टा 2 को बहुत ही बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन छीन ली है। और ये बात हो रही है सिर्फ 27 दिनों की। अब आगे जाकर ये कौन कौन से फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है ये देखना अभी बाकी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ 27 दिनों में ही बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में जैसे कि ब्रह्मास्त्र, RRR और KGF को तो पीछे ही छोड़ दिया और पंजाबी सुपरहिट फिल्म कैरी ऑन जट्टा 2 के बिजनेस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ी। लेकिन इन 27 दिनों के बिजनेस के अलावा अगर सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो इस फिल्म ने 70 करोड़ के लगभग बिजनेस कर लिया है, जिसमें अगर कल का बिजनेस भी शामिल कर दिया जाए तो 70 करोड़ ये पाकिस्तान से कमा चुकी है। और आने वाले 2-3 दिनों में ये तकरीबन 6-7 करोड़ कमा लेगी और पाकिस्तान से ही ये तकरीबन 75 करोड़ कमा लेगी। और अगर ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ से ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ रुपए कमा लेगी। वैसे अगर बात करें इस दौरान बॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ होने की तो ओवरसीज़ में बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें बड़े बजट की फिल्में जैसे कि राम सेतु और थैंक गॉड भी द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को कोई नुकसान नहीं दे सकी। और अगर बात करें थैंक गॉड और राम सेतु की तो द लेजेंड ऑफ मौला जट बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी और बॉलीवुड की ये फिल्में बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज़ हुई। लेकिन इसके बावजूद भी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने उसको बहुत ही टफ टाइम दिया और उसकी वजह से ही वो बॉलीवुड की फिल्में इसके सामने टिक ना सकी और बहुत जल्द वो कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला। अगर बात करें पाकिस्तानी फिल्मों की तो पाकिस्तानी 2 बड़ी फिल्में 25 यानी 25 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, जिनमें शान शाही की एक्शन थ्रिलर फिल्म ज़र्रार और फरहान सईद स्टारर टिच बटन शामिल है। इन दोनों फिल्मों की मुआवजे से पता चलता है कि टिच बटन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ज़र्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन अभी उन फिल्मों को रिलीज़ होने में कुछ दिन बाकी है, तकरीबन 11 से 12 दिन रिलीज़ होने में अभी बाकी है। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिजनेस उन फिल्मों को कितना टफ टाइम देती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन लेजेंड ऑफ मौला जट के 5th वीकेंड के बिजनेस से पता भी चलेगा कि आगे जाकर ये और कितना ज़्यादा बिजनेस करती है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने 5वें वीकेंड पर 200 करोड़ क्लब में ज़रूर शामिल होगी। आप सबको पता चल ही चुका है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट और कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सब पाकिस्तानियों के लिए एक निहायत फ़ख्र की बात है कि अब द लेजेंड ऑफ मौला जट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म का दर्जा हासिल कर चुकी है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट। और इससे पहले सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इंडियन पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 2 जो 2018 में रिलीज हुई थी और वो एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके बिजनेस को 4-5 सालों तक कोई भी फिल्म तोड़ नहीं पाई। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको तोड़ना किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि अब ये आगे जाकर और कितना बिजनेस करती है। अभी इस फिल्म को
हांगकांग, चाइना, जापान, कोरिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में रिलीज़ होना बाकी है जिसके बिज़नेस को ऐड किया जाए तो यकीनन द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिज़नेस को तोड़ना किसी भी फिल्म के लिए नामुमकिन ही होगा। अपने 5वें वीकेंड के स्टार्ट पे ही द लेजेंड ऑफ मौला जट कुछ और रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है। उन सब रिकॉर्ड्स पर भी बात करेंगे और यूरोपियन कंट्री फ्रांस में भी पब्लिक डिमांड की वजह से बहुत ही बड़े और ग्रैंड लेवल पर द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो चुकी है। फ्रांस में ये कैसा बिजनेस कर रही है और उसके बिजनेस को भी ऐड किया जाए तो द लेजेंड ऑफ मौला जट कितना बिजनेस करेगी, इन सब पर भी बात करेंगे। फ्रांस में इस फिल्म की बिजनेस की बात की जाए तो फिल्म का बिजनेस हर जगह पे हाउसफुल जा रहा है। यहाँ तक कि पेरिस में इस फिल्म की पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पेरिस में हर सिनेमा में ये हाउसफुल जा रही है और बहुत सारे सिनेमास और थिएटर्स में इसके शोज़ बढ़ाए जा रहे हैं। और इसका बिजनेस कितना ऐड होगा इस बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप सबके साथ इस फिल्म का फ्रांस में कितना बिजनेस ये करती है उस बारे में भी आप सबको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूँ कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो कि यूके, अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में सुपरहिट बिजनेस कर चुकी है, जहाँ पर फ्रांस में भी बहुत सारे साउथ एशियन, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और उन्होंने डिमांड की कि इस फिल्म को फ्रांस में भी रिलीज़ होना चाहिए और पब्लिक डिमांड की वजह से ही इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पर फ्रांस में रिलीज़ किया गया है। और अब बहुत सारे इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और साउथ एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे और लोग भी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए इंतज़ार कर रहे थे फ्रांस में भी देख सकेंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट जब रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने ना सिर्फ दुबई में टॉप पोजीशन हासिल की, दुबई में ना सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड और इंडियन साउथ फिल्में बहुत ही सुपरहिट बिजनेस करती है, बल्कि उन सब फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये दुबई में टॉप पोजीशन हासिल करने वाली फिल्म बन गई। यूके में ब्रह्मास्त्र, केजीएफ और आरआरआर के लाइफ टाइम बिजनेस रिकॉर्ड को तोड़कर यूके में भी ये टॉप पोजीशन हासिल करने वाली साउथ एशियन फिल्म बन गई। इसी तरह से इस फिल्म ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा, यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 2 के बिजनेस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए ये टॉप पोजीशन हासिल करने वाली टॉप पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म बन गई। और ना सिर्फ ये पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप पंजाबी फिल्म का दर्जा हासिल कर चुकी है। और इसी तरह से यूरोपियन कंट्री नॉर्वे में भी ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साउथ एशियन फिल्म बन चुकी है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में भी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया और इसी बिजनेस को देखते हुए और पब्लिक डिमांड की वजह से इस फिल्म के शोज़ को न सिर्फ बढ़ाया गया बल्कि 4 नवंबर से इसके स्क्रीन में भी इजाफा किया गया। और इसी को देखते हुए फ्रांस में रहने वाले साउथ एशियन की डिमांड थी कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को फ्रांस में भी रिलीज़ किया जाना चाहिए और पब्लिक डिमांड की वजह से ही इस फिल्म को फ्रांस में भी रिलीज़ किया गया है। और कहा जा रहा है कि फ्रांस में ये फिल्म पेरिस में खासकर ब्लॉकबस्टर बिजनेस कर रही है और पेरिस में जिस जिस सिनेमा पे ये रिलीज़ हुई है वहाँ पर ये हाउसफुल बिजनेस कर रही है। मौला जट ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में चौथे हफ्ते के अख्तिताम पर इस फिल्म ने 14 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया है। यानी अपने चौथे हफ्ते में भी इस फिल्म ने डबल डिजिट को क्रॉस किया है। ये पहली फिल्म है जिसने पाकिस्तान में डबल डिजिट में चौथे हफ्ते में भी इतना बड़ा बिजनेस किया है। अब तक पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली कोई भी बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी पाकिस्तानी फिल्म अपने चौथे हफ्ते में भी डबल डिजिट यानी 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस नहीं कर सकी है और ये पहली फिल्म है जिसने पाकिस्तान में डबल डिजिट में अपने चौथे हफ्ते में भी बिजनेस किया है। 4 हफ्तों में ही पाकिस्तान से लगभग 70 करोड़ कमाने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट आगे जाकर और कितना पाकिस्तान से बिजनेस करती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आगे
आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो अभी 25 नवंबर को तेज बटन और शान शाहिद की एक्शन थ्रिलर फिल्म ज़र्रार आ रही है, लेकिन उससे पहले 18 नवंबर को एक और फिल्म भी आ रही है सेम सादिक की जॉयलैंड जो कि पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की हुई फिल्म है और इस फिल्म को एक ड्रामा टाइप फिल्म और एक आर्ट मूवी भी कहा जा रहा है। अगर कहा जाए कि ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को कुछ इफेक्ट करेगी तो मैं आपको बताता चलूँ कि जॉयलैंड की रिलीज में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इस फिल्म की पब्लिसिटी ना होने के बराबर है और द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को अगर कोई फिल्म इफेक्ट या मुतासिर कर सकती है तो वो शान शाहिद की एक्शन थ्रिलर फिल्म है ज़र्रार। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो बॉलीवुड की भी कोई ऐसी मेजर फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को मुतासिर कर सके। आने वाले दिनों में अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूँ कि अजय देवगन की इससे पहले राम सीतू आ चुकी थी और वो भी द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को मुतासिर नहीं कर सकी। इसी तरह से अक्षय कुमार की भी थैंक गॉड भी आई और वो भी द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला ना कर सकी और ये फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। अब अगर ओवरसीज़ में बॉलीवुड की इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर स्टारर ड्रामा फिल्म ऊंचाई इस हफ्ते रिलीज़ हुई और ओवरसीज़ में इससे पहले भी अमिताभ बच्चन की फिल्म कोई ख़ास बिजनेस करने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन ये एक ड्रामा टाइप फिल्म है। ओवरसीज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने 30 दिन मुकम्मल कर चुकी है, यानी एक महीना, और एक महीना बिजनेस करने के बावजूद भी इस फिल्म के बिजनेस में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अमिताभ बच्चन स्टारर ऊंचाई भी ओवरसीज़ में अपने पहले दिन में भी इतनी कमाई नहीं कर सकी है जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के किसी रिकॉर्ड को भी करीब से छू सके। तो ये बात काबिल ज़िक्र है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आ रही जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के किसी रिकॉर्ड को भी थोड़ा सा भी डगमगाए। लेकिन आने वाले दिनों में मैं द लेजेंड ऑफ मौला जट और ऊंचाई के बिजनेस कंपैरिजन की भी बात करूंगा। साथ ही आप सबके साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ भी शेयर करता चलूं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के राइटर जो कि नासिर अदीब साहब है, उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद बॉलीवुड से उनको बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही है और बहुत जल्द वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। साथ ही द लेजेंड ऑफ मौला जट के पार्ट 2 पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसमें कौन कौन से अदाकार आपको देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 में आपको कौन से किरदार दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, उस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा और द लेजेंड ऑफ मौला जट के पार्ट 2 के लिए आपको और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सब भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही सुनने और देखने को मिलेगा। तो चलिए आने वाले दिनों में आप सबके साथ बहुत सारे और भी लेटेस्ट न्यूज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से शेयर करूंगा, जिसके लिए आप स्टे ट्यून रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से ढेर सारी बातें होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर and goodbye.